हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके ट्रिक्स क्लासेस विथ फन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है 9th के क्लास के लिए। आज जो है दोस्तों, हम आसानी से सीख सकेंगे कि मोल जो होता है उसकी अवधारणा और इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे कि मोल क्या है और उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल पे घंटी का उसे आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नया मेरे चैनल से संबंधित नोटिफिकेशन हो या वीडियो आपके मोबाइल के चैनल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, पहला जो है, आखिर मोल क्या है, मोल हम किसे कहते हैं। तो ये दोस्तों पहला जो देखिए टॉपिक है, एक मोल परमाणु का वह अंबार है जिसका कुल द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों, मोल क्या है? मोल जो है परमाणुओं का अंबार है। मोल जो है बेसिकली क्या है? परमाणुओं का अंबार है, और उसे हम माप सकते हैं किससे? ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर। अब देखिए दोस्तों, मोल की संख्या बराबर परमाणु की संख्या। जैसे कि हम आगे की पंक्ति में पढ़े, उससे हमें स्पष्ट जानकारी मिल गई है कि मोलों की संख्या को ही हम परमाणुओं की संख्या के बराबर कहेंगे। यानी मोल की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या। अब तीसरा देखिए, मोल कणु जैसे हो गया परमाणु, अणु, आयन या इलेक्ट्रॉन्स की एक निश्चित संख्या को अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब एवोगाड्रो संख्या क्या है तो आप जान लीजिए। एवोगाड्रो संख्या जो है वो मोल से ही निकला हुआ कण है। यानी कि मोलों के जो कण होते हैं, जिसमें आता है परमाणु, अणु, आयन या इलेक्ट्रॉन्स, उसके निश्चित संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या का जो है वैल्यू होता है, मान होता है, वो होता है दोस्तों 6.022 × 10⁻23। इस प्रकार दोस्तों, मोल के कणों की संख्या हम कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या के बराबर भी माना जाता है। यानी कि मोल कणों में जो संख्या होता है, इसे कार्बन के परमाणु द्रव्यमान के ठीक 12 ग्राम में परमाणु की संख्या के बराबर भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, चलिए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हम लेंगे। तो दोस्तों, सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 22.99 AMU। तो इसे हम आसानी से ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान भी
22.99 ग्राम है। यानी सोडियम का परमाणु जो द्रव्यमान जितना है वह ही 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान होगा। चलिए दोस्तों, इसे और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब अमोनिया का आणविक द्रव्यमान होता है दोस्तों 17.031 ग्राम, या इसे AMU में भी हम लिख सकते हैं। तो इसे हम 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान भी 17.031 ग्राम या AMU भी कह सकते हैं। यानी किसी भी तत्व हो या यौगिक, उसका आणविक द्रव्यमान उसके 1 मोल तत्व के द्रव्यमान या यौगिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। आगे चलिए और समझते हैं। देखिए दोस्तों, 1 मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु के बराबर होता है दोस्तों। 1 मोल जो है वो कितने परमाणु की संख्या के बराबर होता है दोस्तों? 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए दोस्तों, 1 मोल का आयतन जो है कितना लीटर होता है दोस्तों? 22.4 लीटर। और देखिए दोस्तों, 1 मोल का मानक ताप जो होता है वो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 273 केल्विन। 1 मोल का जो है मानक दाब होता है वो दोस्तों पारे का 76 सेंटीमीटर में होता है दोस्तों। ये जो है आपका मोल से संबंधित कुछ प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि 1 मोल का मानक ताप सेल्सियस में कितना होता है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस, या आप केल्विन में कितना होता है दोस्तों? 273 केल्विन। और उसका मानक दाब जो होता है दोस्तों कितना होता है? पारा का 76 सेंटीमीटर। या दोस्तों ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि 1 मोल का आयतन कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर। अब देखिए दोस्तों, और एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है आणविक द्रव्यमान होता है 36.5 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम यह भी कह सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक का द्रव्यमान जो है 36.5 ग्राम है। और जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि 1 मोल की संख्या जो है वह एवोगाड्रो की संख्या के बराबर होता है। इसीलिए 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु। तो दोस्तों आप ये इस प्रकार समझ चुके हैं कि मोल और उससे संबंधित जो प्रश्न है किस प्रकार हमें परेशान करते हैं। तो जैसे कि आप इसमें जान चुके हैं सब, अब जो है इसके बाद अगला वीडियो आएगा दोस्तों, वो थ्योरी से बेस्ड होगा, जो आपका बहुत सारा थ्योरी रहेगा उससे बेस्ड रहेगा। ये पार्ट 1 है दोस्तों। इसके बाद जो है अगला वीडियो हम लोग आप लोग के लिए लाएंगे। तो जो चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और कोई भी मन में
शंका हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।